Secretary General of the Confederation of All India Traders, Praveen Khandelwal, today said India has become a country which imposes lowest tax in the world. Praveen Khandelwal said that between 1991 and 2011, foreign investment of around $317 billion came to the corporate sector, adding that from this $176 billion investment came to the stock market. He said loans worth rupees $160 billion were taken from abroad. But he added that with the government having reduced corporate tax and personal tax, India is the lowest tax imposer. 1991 से 2011 के बीच कॉर्पोरेट सेक्टर को $317 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, जिसमें से $176 बिलियन का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आया और $141 बिलियन का इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश से आया। इसके साथ $160 बिलियन की विदेश से उनको उधारी मिली और बैंकों ने 20 सालों में कॉर्पोरेट सेक्टर को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की बोरिंग्स दी है। अगर यहीं तक बात रहती तो ठीक था। सरकार इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई और सरकार ने कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स को आधा कर दिया, जिसके कारण से हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सबसे कम टैक्स लगाने वाला देश बना। Praveen Khandelwal said over the past 20 years, the Sensex has shot up considerably. Khandelwal explained that the Sensex had seen a 20 times jump from 1,000 to 20,000. इससे जुड़ा एक और तथ्य है कि जो सेंसेक्स है वो 20 साल में 20 टाइम बढ़ गया, 20 टाइम्स। 20 साल पहले सेंसेक्स जो 1000 था वो 2011 में 20,000 हो गया और 96 लाख करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में आ गया। और स्टॉक मार्केट कंट्रोल कॉर्पोरेट के लोग करते हैं। हम अंदाज लगा सकते हैं कि 20 साल में यदि 20 टाइम्स बढ़ गया तो किन लोगों को इसका फायदा हुआ होगा। इसका परिणाम क्या हुआ? जितनी ये रियायतें, जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैंकों की जो बोरोइंग्स दी गई, उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि इंडियन कॉर्पोरेट्स जो 1991 में वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में एक भी नहीं था, वर्तमान में 1/5 यानी कि लगभग 70 कॉर्पोरेट वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में उनकी गिनती होती है। Powered by NNIS.